Good morning, students. Today we will continue here. Our next topic is formation of petroleum. It is believed that petroleum is the decayed remains of tiny plants and animals that were formed in shallow seas in millions of years ago. Tiny organisms died from time to time and sank to the bottom of the sea. And these dead organisms got covered by the clay and silt brought down the river. मीन्स जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, तो पेट्रोल भी एक तरीके से क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। और जो फॉसिल्स होते हैं उन्हीं का फॉर्मेशन जो है फ्यूल्स के फॉसिल्स के ही फॉसिल्स के बनने से ही पेट्रोल का, कोल का और डिफरेंट टाइप्स के अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। And the remains of these organisms got trapped under the layer of silt in an atmosphere devoid of air, and they decomposed into simpler hydrocarbons with the help of anaerobic bacteria acting upon them in the absence of air and with the huge amount of heat and pressure above it. And gradually the oil from the layer of shale and squeezed out and poured to form a pool of crude oil means petroleum. Now means ये था कि पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। पेट्रोल के फॉर्मेशन में एनारोबिक बैक्टीरिया का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर above the it, इनके ऊपर भी जो प्रेशर और हीट की वजह से ही एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू पेट्रोल का फॉर्मेशन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है एंड हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और कैसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कैसे हम ज़मीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पीस निकालते हैं। नाउ फर्स्ट इज अक्रेंस। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर नॉट फाउंड एट ऑल प्लेस ऑन द अर्थ एंड आर फाउंड बट सम प्लेसेस। पेट्रोल जो है सभी जगह पर नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये पाया जाता है। एंड abundantly found in the some countries like the Iraq, Iran, Saudi Arab, Kuwait and America, and in India, Gujarat, Assam, Maharashtra and Godavari and Krishna basin river have gases and oil well. मीन्स यहाँ पर पेट्रोल का प्रोडक्शन किया जाता है, मीन्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेट्रोल को यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकाल सकते हैं। एंड इन इंडिया में भी बहुत सी जगह पर है, मोस्टली बेसिन मीन्स जैसे गोदावरी और कृष्णा का जो नदियों का जो बेसिन है वहाँ पर गैसेस का और ऑयल के जो वेल हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। नाउ फॉर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम आइडेंटिफाई प्लेस, होल्स आर डग डीप इनटू द रॉक्स अंडर द लेयर ऑफ सॉइल एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन। जब कहीं पर किसी भी जगह पर अगर हमें पता चलता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं तो वहाँ पर एक ड्रिलिंग मशीन होती है, और इसी ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से पहले उसको बहुत गहराई तक वहाँ पर उसकी खुदाई की जाती है, और इस ड्रिलिंग मशीन को बोलते हैं ड्रिलिंग रिग्स। क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग रिग्स। Drilling rigs are huge structure with the rotating shaft and with the sharp bit. ये एक ह्यूज स्ट्रक्चर होता है और इसमें एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है। रोटेटिंग शाफ्ट के अलावा इसके जो बिट्स होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बिट्स, that's mean we can say bits cut into the rocks materials and may reaches a reservoir of oil and gases. जब ये जो बिट्स जो बहुत शार्प होते हैं, जब रॉक्स के अंदर ये
बहुत डीपली जाते हैं तब वहाँ पर हमें गैसेस के और ऑयल के रिजर्वायर्स मिलते हैं। 20 वहाँ पर ऑयल और गैसेस के वेल हमें मिलते हैं। Now the crude oil has to be refined in refinery for separating the different compounds from the crude oil mixture. फिर जब हमें वहाँ पे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं तब वहाँ पर इस क्रूड ऑयल को हम रिफाइनरी में ले जाते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन। वहाँ पे इसको हम प्यूरिफाई करते हैं बिकॉज क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। मतलब with the help of drilling rigs we can extract the petroleum very deeply inside the earth. So drilling rig is a very important for the extraction of petroleum. Now next is a refining of petroleum. Petroleum is a mixture of different compounds of hydrocarbon such as gasoline, kerosene, petrol and the naphthalene, bitumen, wax, paraffin wax, etc. And crude oil is refined in oil refinery. अभी मैंने बताया जो क्रूड ऑयल होता है उसको हम ऑयल रिफाइनरी में ले जाते हैं रिफाइन करने के लिए, मीन्स प्यूरिफाई करने के लिए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मीन्स इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। What is a fractional distillation? Fractional distillation is the process in which steam is passed through heated at 300 degrees centigrade and vaporized crude and its fraction are steamed to cool and separate out at different temperatures. Means जो ये रिफाइनरी होता है इसमें अलग अलग इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फाइन प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं और जैसे इनकी क्वालिटी रफ होती है वो नीचे की ओर होते हैं। यहाँ पर मीन्स ये जो है यहाँ पे इस रिफाइनरी ऑयल में जो लोअर पार्ट होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। मीन्स लोअर पार्ट हैव अ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लोअर पार्ट होता है उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो अपर पार्ट्स होता है मीन्स लोअर पार्ट का टेम्परेचर 300 डिग्री, लोअर पार्ट का जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। मीन्स द टेम्परेचर इन द फ्रैक्शनल टावर रिमेन्स हाई इन द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है मीन्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लो इन द अपर पार्ट, और अपर पार्ट में सबसे कम होता है। अपर पार्ट में 40 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर पार्ट में होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ नेक्स्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमें कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं और उस प्रोडक्ट में सबसे पहले है गैसोलीन। Gasoline is a mixture of highly volatile gases like propane, butane, petrol and aviation petrol etc. And second नंबर पर होता है इसमें पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस is liquefied under the pressure and it is commonly known as a LPG, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं LPG. LPG is filled in a strong steel cylinder. LPG को सिलेंडर में फिल किया जाता है एंड यूज्ड एज अ फ्यूल, तब इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। एलपीजी इज़ हाईली वोलाटाइल एंड एलपीजी इज़ 90% ब्यूटेन। एलपीजी में जो है 90% ब्यूटेन होता है और पार्शली प्रोपेन, और इसमें पार्शली मीन्स उस बहुत ही कम मात्रा में इसमें प्रोपेन मिक्स किया जाता है। एंड इसमें एक स्मेलिंग गैस होती है, मीन्स अगर जैसे गैस लीक करती है तो कैसे हमें पता चलता है कि गैस जो है स्मेल कर रही है? क्योंकि इसमें गैस होती है जिसका नाम है एमाइल मरकैप्टन, और इसी गैस की वजह से ही हम गैस लीकेज का पता कर सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच।